इट्स मी टाइम विद ज्योति। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इन दिस ब्लॉग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम लोग कैसे नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर आप देखो तो बाहर की तरफ इट्स वेरी क्लाउडी वेदर। सन बहुत टाइम से नहीं निकला है। आई थिंक इट्स 4 to 5 days जब से सन नहीं निकला है, एंड दैट इज़ एन इंडिकेशन कि फॉल सीज़न आ गया है। तो एज फॉल सीज़न इज़ कमिंग अप, इसका मतलब है कि हमारे जो भी प्लांट्स हैं, स्पेसिफिकली जो आउटडोर प्लांट्स हैं, उनका टाइम आ गया है बाय बाय कहने का। और ग्रीनरी अब ख़त्म होने वाली है और स्नो आने वाली है। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग एवरी ईयर स्प्रिंग में न्यू प्लांट्स लेकर आते हैं, उन्हें बाहर प्लांट करते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, एंड वी एंजॉय दैट 4-5 months और मे बी 6 months टाइम स्पैन जिसमें वो ग्रो करके हमें अच्छा दिखते हैं। एंड देन सितंबर में फॉल सीज़न आने लगता है एंड वो प्लांट्स डाई होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, और बस यही साइकिल चलता रहता है रूटीनली ईयर ऑन ईयर। बट दिस ईयर आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ कि हम नेक्स्ट ईयर जाके फिर से नए प्लांट्स खरीदें, नर्सरी जाएं, वहाँ से हम प्लांट शॉपिंग करें और लेकर आएँ, लेट्स डू समथिंग कि हमें पास जो प्लांट्स हैं जिसमें ऑलरेडी फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, हम उसमें से सीड्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हम instead of spending money in the nursery to buy new plants every year, हम लोग अपने existing plants की seeds extract करेंगे और उनको ही next year use करेंगे। तो एक्चुअली अभी तो मेरे पास बहुत सारे आउटडोर प्लांट्स नहीं हैं, इंडोर प्लांट्स मेरे पास काफ़ी हैं, बट आउटडोर में मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स नहीं हैं, बट मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं। एंड लेट मी शो यू कि हम लोग उनकी सीड्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स गो आउटसाइड। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं। आप देखो कि मौसम कितना क्लाउडी हो रहा है और फॉल्स आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखती हूँ मेरे पास क्या मैरीगोल्ड के बहुत सारे फ्लावर्स हैं मेरे पास, इनफैक्ट और भी आगे और पीछे बैकयार्ड में भी लगे हैं। तो मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जो थोड़ा सा इस तरीके के वेदर में सर्वाइव कर जाता है, बट अब देखो काफ़ी ड्राई होने लगे हैं, फ्लावर्स सूखने लगे हैं, एंड दीज आर द फ्लावर्स जो सूख गए हैं, इनसे ही हम सीड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर वन, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। एंड यू विल सी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका ये ब्राउन हो चुका है, सो इट्स मीन्स इट्स रेडी। तो जो भी फ्लावर इस तरीके से सूख जाता है उससे हम लोग सीड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई विल शो यू। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनको मैंने टाइम टू टाइम जब वो सूख जाते थे तो मैं इकट्ठा कर लेती थी, एंड दिस इज़ द वन विच हमने अभी तोड़ा है। एंड तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से सीड्स कैसे निकालते हैं। तो इसको क्या करना होता है, ये जो फ्लावर की पेटल्स हैं इनको निकालना होता है। तो आप इसको धीरे धीरे ऐसे करोगे तो ये झड़ जाएंगी पेटल्स। एंड इसको अगर आप धीरे से पुल करोगे तो यू विल सी अ सीड। सो दिस इज द सीड, you see, let me pick only one to show. So this is the seed जो हमें रखनी है। बस इसी को हम नेक्स्ट ईयर मिट्टी में डालेंगे। इसी को नेक्स्ट ईयर हम मिट्टी में डालेंगे तो इससे फ्लावर निकल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सब स्टोर कर लेंगे। तो ये मैंने बहुत सारे किए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है, बट I got it, so मैंने इसको रख लिया है। So this is how we will save marigold for next year. Next I will show you is this sunflower seed जो मैंने extract किया है। तो वीकेंड पे हम लोग गए थे एक sunflower farm और वहाँ से मैं ये extract की हूँ। इसका वीडियो ऑफ एक्सट्रैक्शन मैं साइड में डाल रही हूँ, आप देख लेना।
कि ये कैसे एक्सट्रैक्ट हुई है, ये भी डायरेक्टली फ्लावर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो जो भी फ्लावर एक्चुअली होता है, जब उसके पेटल्स ड्रॉप हो जाते हैं तो उसमें से हम सीड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सनफ्लावर सीड्स फॉर नेक्स्ट ईयर। मेरे पास सनफ्लावर नहीं था तो वहाँ पे प्लांट फ्लावर एक सूख गया था, उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किया। सो दिस इज़ आर सनफ्लावर सीड्स। एंड नेक्स्ट इज दीज डहेलियाज। तो दीज आर डहेलियाज जो कि ड्राई हो चुके थे, और एंड यू विल सी ये भी बिल्कुल सूख गए हैं। जिसमें आप देखोगे कि ये सीड देखो, so these are the seeds for Dahlia for next year. तो इसको ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें से निकाल के रखें, हम इसको पूरा एज इट इज़ रख सकते हैं एंड इसी को हम सो कर देंगे और उसी से प्लांट्स निकल आ सकते हैं। हमको ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करें। तो अभी मैं इसको सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इसकी ये ड्राई हो जाए, इसलिए मैंने इनको ट्रे में रखा हुआ है और धीरे धीरे ड्राई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अभी वन इज़ डहेलिया, द नेक्स्ट वन इज़ दिस सनफ्लावर सीड्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ मैरीगोल्ड। तो ये 3 फ्लावर्स हैं हमारे पास अभी नेक्स्ट ईयर के लिए। So this is the process how we extract seeds from the flowers. It's a very natural process, not very complicated. It is just that you have to have an eye कि क्या फ्लावर में कौन सा पार्ट सीड्स है और उसको हमें कितने डेलिकेटली निकाल के स्टोर करना होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि फर्स्टली यू डू नॉट हैव टू वेट कि फॉल्स आ जाए, फॉल सीजन आ जाए तभी हम सीड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। नो, यू कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द ईयर। जब भी आपके पास फ्लावर्स हैं, आपको कोई कलर स्पेसिफिक फ्लावर बहुत पसंद आ रहा है तो उसका सीड आप एक्सट्रैक्ट करो। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी फ्लावर जो ब्लूम्ड है उसको खाली एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। जब वो फ्लावर नेचुरली सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तब जा कर के उसके सीड्स एक्सट्रैक्ट करो। उसके चांसेस ऑफ ब्लूमिंग जब हम उसे रीग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर तो ज़्यादा होते हैं। सो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एंड टिल देन फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।